ओम शांति। जिस प्रकार से बहुत बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बहुत नशा होता है कि हम पढ़ लिख करके ऐसा ऐसा ऊंच पद पाएंगे, अपना भी नाम ऊंचा करेंगे, देश का भी नाम ऊंचा करेंगे, अपने माता पिता का भी नाम चमकाएंगे। इसलिए कहा जाता है साइंस शोज फादर। तो उनको पढ़ाई का बहुत हर समय चाव रहता है, पढ़ते हैं। तो यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं, बच्चे तुमको बाप भगवान पिता परमात्मा कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाते हैं, जिससे सारे विश्व पर तुम कल्प कल्प के लिए अपना राज्य स्थापन करते हो। एक बार की ये पढ़ाई नहीं है, लेकिन कल्प कल्प आप यही रिपीट करोगे। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। बच्चे ये पढ़ाई केवल ऐसी है जो सारे कल्प के लिए तुम विश्व पर राज्य कर सकते हो। देखो, धन दान करने से राजा रानी बनते हैं। कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जिससे विश्व महाराजा लक्ष्मी नारायण बने। अब बाप खुद आकर के देखो लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा करते हैं। आज तक भी लक्ष्मी नारायण के नाम से ही घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। कन्या का जन्म होता है, कहते मुबारक हो लक्ष्मी आई है। विवाह होता है तो घर में बहू आती है तो लक्ष्मी का उसे अवतार कहते हैं। अब देखिए, दिवाली पर भी लक्ष्मी की ही पूजा होती है। तो शिव बाबा कहते हैं, जब तुम आत्माएं लक्ष्मी या नारायण के गुण धारण करते हो, अपने आप ही धन धान्य की बढ़ोतरी होती है और तुम्हारे ऊपर बरसात होती है। तो अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं। तन का सुख, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों के सारे ही सुख मिलते हैं। तुम्हारी जीवन कमल फूल समान बन जाती है। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा हो जाता है। तुम्हारा ही गायन होता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बंदे खोई रे। अब बाप आकर के कहते हैं, बच्चे तुम स्वर्ग में, जिसे सुखधाम, पैराडाइज, हेवन, बहिष्ट जन्नत कहते हैं, उसके तुम मालिक बनते हो। बच्चे सोचो, तुम्हें कौन मिला है? कौन मिला है? कौन तुम्हारा साथी है? स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान, जो सारी सृष्टि के रचयिता है, जो सबके पालनहार हैं, उनका दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है। मेरे जैसा भाग्यवान कोई ना हुआ है ना होगा। तो बाबा ने अपने नैनों के प्यार से हमें अपना बनाया है। गीत है, किसी ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। हम तो संसार में सदा ही रोते रहते थे। हम तो थे उलझन में। बाबा ने ही आकर के मार्ग बताया, सच बताया। कहते गाते थे हम, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, सत्य कौन बताए? तो सत्य पिता परमात्मा ही है। और हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। हमें सच्चा सच्चा बाप, सच्चा सच्चा शिक्षक, सच्चा सच्चा सतगुरु मिला है, जो हमारा जीवन रूपी नैया का खेवैया है। हमारी बागडोर पिता परमात्मा ने अपने हाथ में ली है। तो हम कितने खुशनसीब हैं। तो बाप बार बार कहते हैं, ओ रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। बच्चे, सतयुग सामने खड़ा है। अभी आप देख रहे हो, महाविनाश की तैयारियां फुल कंप्लीट जोरों पर है। प्रकृति अपना तांडव दिखा रही है। आत्माओं की हालत देख रही हो। किसी में भी मानसिक शांति नहीं है। चाहे अरबोंपति है, खरबोंपति है, सब कुछ है, आपस में कहीं स्नेह नहीं, कहीं ईमानदारी नहीं। सब जगह मानव दानव बन चुका है। तो ये दुखधाम है, ये कांटों का जंगल है। बाबा बार बार हमें घृणा दिलाते हैं, बच्चे यहाँ नाना प्रकार के दुख हैं और सतयुग में सुख ही सुख है।
जिसे सुखधाम, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, जन्नत, बहिष्ठ कहा जाता है। बच्चे, तुम आनंद की, शांति की बंसरी बजाते हो, तुम खुशियों में रहते हो, तो इसलिए ये जीवन तुम्हारा बहुत बहुत अनमोल है। तुम इस समय पर ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। विधाता को तुमने अपने प्यार में बांध दिया है। भगवान पिता परमात्मा तुम्हारे स्नेह में बन जाते हैं। ऐसा बाबा ने हमको तरीका बताया है, जिसे सहज योग, कर्म योग, राज योग, निरंतर योग कहते हैं। कहीं भी हो, हम अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे सुखदाता बाप को याद कर करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर अभी नहीं तो कभी भी नहीं, क्योंकि ये ड्रामा की रील लिपटती जाती है। जो हम कर्म करते हैं वही हमें दोबारा हमारे सामने आएगा और वही हम दोबारा रिपीट करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं सावधान, जो तुम बाप की याद में रह के कर्म करोगे, ऐसा श्रेष्ठ कर्म होगा जो तुम खुद भी आनंद में रहोगे और वही पार्ट तुम्हारा कल्प कल्प रिपीट होगा। ये कल्प कल्प की बाजी है। अगर एक बार खो बैठे तो कल्प कल्प फिर खोते ही रहेंगे। इसलिए बाप कहते हैं जाग सजनिया जाग, नव युग आया, नव युग आ रहा है, हमें जागना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।